दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप के बारे में। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि अगर आप सिप में पैसा मतलब जो सिप है वो करना छोड़ देते हैं, यानी उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, तो उस पैसे का क्या होगा, क्या हमारा पैसा बढ़ेगा या घटेगा। ओके। और मान लो किसी महीने हम SIP नहीं कर पाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट प्लान किसी महीने हम नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे अगर आप मान लीजिए आपने 10 साल तक किसी म्यूचुअल फंड सिप में पैसा लगाया है, ओके, और उसके बाद आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि आपका जो भी इन्वेस्टेड मनी है और आप उसको निकालते नहीं हैं, तो वो टाइम के अनुसार ग्रो होता रहेगा। जो भी मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से आपका जो भी रिटर्न बनेगा वो आपको मिलता जाएगा। बस शर्त ये है कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहने चाहिए। ओके। देखिए, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उसी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो टाइम के अनुसार आप में आपके जो पैसा है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी और मतलब टाइम के अनुसार उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और एक्यूमुलेट होके काफ़ी बड़ी रकम आपकी हो जाएगी। तो आगे हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि वो कैसे होगी। दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी महीने आप SIP में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या उसको स्किप कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि उस महीने की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी नहीं होगी और अगले महीने जो भी आपकी फ़िक्स अमाउंट है उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके। और जो भी मतलब आपकी स्किप हुई है, यानी किसी महीने आपने नहीं भरा है, तो उसका कोई चार्जेस भी आपको नहीं लगेगा। मतलब जितना आपका पहले है और बाद में है वो आपका अकुमुलेट होगा, यानी इकट्ठा होगा। ओके। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने आपने मान लीजिए इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 10 साल के लिए। ओके। 10 साल में आपने लगभग 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और म्यूचुअल फंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिनिमम हम 15 मान के चलते हैं, इतना तो आराम से मिल ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितना आपका बनता है। देखिए, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 6 लाख, यानी 10 साल के लिए। ओके। एस्टिमेटेड रिटर्न है जो 18,27,000 और टोटल वैल्यू जो बनती है आपकी 24,27,335। यानी आप अगर मतलब कुछ टाइम एक जैसे 10 साल डालने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट रोक भी देते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी है, जो पहले आपने जो जमा किया है, वो तो बढ़ता ही रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको करते हैं, जैसे आप 10 साल में नहीं निकालते हैं, तो हम देख लेते हैं एक दूसरी सिचुएशन। यानी आपने यहाँ 20 साल तक के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी जो टोटल आपकी इन्वेस्टेड मनी है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 98,19,922 रुपये हो जाएगी। ओके। तो मान लीजिए आपने मतलब 20 से 30 साल की उम्र तक, यानी 10 साल ही इन्वेस्ट किया और उसको 30 साल तक इन्वेस्टेड रहने दिया। यानी हम देख लेते हैं कि यानी आपकी उम्र होगी 60 साल, यानी 60 साल नहीं, 50, हाँ 60 साल। तो 60 साल में आपकी जो इन्वेस्टेड मनी हो जाएगी, यानी आपने एक बार इन्वेस्ट किया था, यानी 10 साल में या एक बार में, जैसे भी करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी 6 लाख मंथली आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6,000 आता है। ओके। और मतलब एक साल में 12×5 60,000 और 10 साल में 6 लाख। तो यहाँ पे आपकी जो मनी है वो कंपाउंडिंग से यहाँ पे हो जाती है लगभग 3 लाख, नहीं सॉरी, 3,97,27,000, ये लगभग यानी 4 करोड़ रुपए। ओके। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों आपके म्यूचुअल फंड में सिप का। यानी आप एक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अगर रेगुलर इन्वेस्ट करते जाएं। ओके।
आज के टाइम पे यानी 20-30 हज़ार रुपये से किसी भी जॉब में स्टार्टिंग होती है, और आप 5,000 रुपये अभी से डालना स्टार्ट करें तो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं 18%। ओके, यहाँ पे मान के चलते हैं 18%। अगर आपको 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सालाना, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है वो सिर्फ आपने 6 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे उसकी वैल्यू हो गई 8,60,00,000। ओके, तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। ओके, तो आप इतना बड़ा अमाउंट आप पा सकते हैं एक बिजनेसमैन की तरह। एक आप चाहें 20-30 हज़ार की जॉब करते हो या 40-50 हज़ार की, या आपके टाइम के अनुसार तो आपकी सैलरी बढ़ती ही जाएगी। आपने मान लीजिए 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और 60 साल की उम्र तक आप इन्वेस्ट करते गए। हम वो सिचुएशन भी नहीं लेते हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ पे आपने 40 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो इसमें आपके यहाँ पे हो जाएंगे 45 करोड़ रुपए। ओके, तो ये होता है सिप का जादू। ओके, यानी आपने 6 लाख रुपए लगाए और आप 40 लाख साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहे, तो आपकी अमाउंट यहाँ पे हो जाती है 45 करोड़। यानी जो एक सरकारी नौकरी वाला भी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकता, क्योंकि वो भी 3-4 करोड़ या 5 करोड़ तक रह जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार ये होता है अर्ली इन्वेस्ट करने का फ़ायदा। ओके, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपका। और मान लीजिए हम एक और सिचुएशन, चलिए वो किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एक अच्छी फंड आप चूज़ कर लें। आने वाले टाइम में मैं कौन से अच्छे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का जादू और सिप का जादू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।